है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले निकले, ये अंदर अंदर थोड़ा नहीं, एक दुख निकले जिसके दुख की थोड़ी भी गहराई, दुख की लहर वहां टूटा है। दुख हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। तो आप सब साथियों के साखियों, सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साखी। माया को तो वेलकम किया है ना, किया है कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, घबराते हो थोड़ा थोड़ा। जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान, अब माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा अपने आप को जैसे कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है क्या, देखा है यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होगा। खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ पैर का शेर का रूप है, लेकिन अंदर बिल्ली भी नहीं। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। क्या होगा, बाप दादा ने पहले भी पाठ पढ़ा है, क्या होगा कभी देखो, क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, क्या पाठ पढ़ा है, जो होगा वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्रह्मांड बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में।
Om Shanti. Use every ओम trip शांति। in a worthwhile way and become an embodiment of success. Manners merged in the truth. The basis of achieving success is truth. However, let there be manners. हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। Let your words be full of manners. सत्यता में सभ्यता। Full of manners. सफलता प्राप्त करने का आधार है सत्यता, लेकिन सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। सफलता मूर्त बनने की सहज विधि है सर्व की दुआएं। जिन बच्चों को बाप की दुआएं व सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती है, उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता, वह सदा सफल होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। in a worthwhile way and become an embodiment of success. हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। Manners आज का merged शीर्षक है in सत्यता truth. में सभ्यता। Now we will listen to Mohini Didi. अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? ओके हैं? जब हम पुरानी मुरलियों को सुनते हैं, जैसे हम अभी सुन रहे हैं 1971 की मुरली को सुन रहे हैं, जहां बाबा कह रहे हैं कि माया का सामना करो, माया से डरो नहीं। माया जैसे कि पेपर टाइगर है। कहते हैं कि अगर कोई भी वाइल्ड प्राणी हो, जंगली प्राणी हो, शायद शेर हो या बाघ हो, अगर आप उसकी आंखों में देखो तो जैसे आंख से आंख देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि भाग जाते हैं वो। तो कभी लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं कि वो मुझ पर आक्रमण करेंगे, तो या हम उन पर आक्रमण करेंगे, वो समझते हैं। तो दोनों तरफ से डर है। तो बाबा कहते हैं कि डरो नहीं, सामना करो, चुनौती दो। बाबा हमेशा हमें शक्तिशाली बनाते हैं और वीर बनाते हैं। जो भी हम बने वही हम समझते हैं, और सीखो और प्रैक्टिकल में करो। कुछ शक्तियां हैं जो बहुत कॉमन होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में वो कॉमन नहीं है, और वो है सत्यता की शक्ति। इस अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है सत्यता में सभ्यता। सफलता प्राप्त करने का आधार है सत्यता। लेकिन सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है।
only in this. They connect truth with God सफलता even when they have to take oath in the court. कोर्ट में जब भी कसम उठाते हैं तो भी भगवान की कसम उठाते हैं, सत्यता कहते हैं, Everyone कहते हैं कि मैं भगवान को will speak हाजिर नाजिर मानकर truth. जो भी कहूंगा सच सत्य कहूंगा। Out of majority of people who और believe in मेजॉरिटी God, लोग but do जो not है, ज्यादातर जो लोग हैं वो भगवान में मानते हैं लेकिन सत्य नहीं बोलते हैं। actually वास्तविकता में speaking truth is very simple. सत्य बोलना बहुत ही Once you tell lies, it's सिंपल है। complicated. एक बार आप झूठ बोलते हैं तो फिर चीजें They say ज्यादा that कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। 100 lies कहते हैं कि to make one lie एक झूठ बोला truth. तो उसके पीछे 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, Keep saying something क्योंकि else, आपको something else. कुछ न कुछ कहना ही The other पड़ेगा। person knows that you're trying to make it. It's not और true. दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आता है कि आप सत्य नहीं कह रहे हैं। So it's always good तो ये to बहुत hold on to truth. जरूरी है कि सत्य Baba's blessing. कहना और Whatever बाबा की happening is good. दुआएं याद रखनी है कि जो हो रहा है Will be better. वो भी अच्छा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। So we see how तो हम drama is adjusting. देखते हैं कैसे ड्रामा Adjusting to drama. में एडजस्ट हम हो रहे हैं कि ड्रामा एडजस्ट हो रहा One है। side we know everything will be okay. एक तरफ हम जानते हैं कि सब ठीक होगा, The other side, बेहतर होगा, so what is that? लेकिन दूसरी तरफ हम ये नहीं जानते कि वो क्या है। तो फिर वो And those जो who are not उत्सुकता होती है anxiety in them. या किसी में जो कभी परेशानी आ जाती है So तो वो Baba is saying that होती है। बाबा कह रहे हैं कि words be full of manners. Your activity full of सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। the easy सफलता मूर्त बनने की सहज विधि है सर्व की दुआएं। blessings. There are God's blessings. परमात्मा की दुआएं हैं, Or your companions. आपके संगी साथियों की दुआएं, And actually it is from your own heart. और आपके दिल से भी Bless yourself. आप अपने को दुआ दे सकते हैं। So blessings are important. दुआएं बहुत जरूरी हैं। Saying that easy method बाबा कह रहे हैं कि जिन बच्चों को embodiment of बाप की दुआएं is everyone's blessing. तो सफलता मूर्त बनने की सहज विधि है सर्व की दुआएं। जिन बच्चों को बाप की दुआएं व सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं, उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता। Anything to be the hard work. They are वह सदा always success. सफल होते हैं। Lot of assessment in the life is a जीवन part of में success. And the trust हम बहुत बार अपनी सफलता को देखते ढूंढते रहते हैं और सफलता का आधार है say you know a lot, सत्यता का you do ऊपर। lot, अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, करता भी बहुत हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर दिखता नहीं है, so that means that you're not successful. यानी कि आप सफल नहीं हैं। But when you are able to do लेकिन जब आप कर पाते हैं things smoothly, you take another सब project, हर एक चीज another project, स्मूथली और अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते जाते हैं success is the सहजता से, तो सफलता Baba is saying मिलती है। that if तो you बाबा कह रहे हैं कि real success, अगर आप सचमुच में you have to अनुभव करना चाहते हैं सफलता को, तो आपको with the सभ्यता, सत्यता में सभ्यता लानी होगी, but if you are a person जिसकी कमी है अभी। who can say anything लेकिन आप ऐसे हो कि जो कुछ भी कह देते हो, are not appropriate, अगर आपके शब्द your words are उस समय के लिए सही नहीं है, उस समय वो पोलाइट नहीं है, manners or the courtesy, उनमें सभ्यता नहीं है, you can never be successful. तो आप कभी भी Words is a kind of habit.
how you say what you say and what सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। तो कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उस पर भी निर्भर रहता है। मैं जान which is taught मुझे याद है कि how to respond. हर एक परिवार में यही सिखाया जाता है कि बोले कैसे, कैसे जवाब देना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी बात है सीखना। तो बाबा कह रहे हैं कि Blessings from अभी आपको सभी से दुआएं लेनी हैं। what you have to do, use तो manners क्या करना है? with the truth. सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। Experience sometimes because आप में से बहुतों को ये अनुभव होगा, बहुत सारे लोग डर के मारे झूठ बोलते हैं the good results ताकि उन्हें अच्छा lies, रिजल्ट मिले, झूठ बोलते हैं। but let's maintain the balance of truth and लेकिन सत्यता और सभ्यता का बैलेंस बनाए रखें, और उसी में ही फिर सफलता समाई हुई है। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सभी को। Good evening. It's Good wonderful evening. to be here with all of you. And बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ I just मिलकर, came और मोहिनी दीदी से भी। last night. मैं कल रात को ही मधुबन से वापस आई हूँ। Forward to chit-chatting with Didi. She shared a मैं really बहुत wonderful thing. खुशी से इंतजार कर रही हूँ दीदी के साथ चिट चैट करने के लिए। Thinking about how she's connecting manners मैं सोच रही हूँ कि कैसे दीदी ने सभ्यता और सत्यता को really, जोड़ा है। in manners, then there's truth कि and then there's success. तो फिर क्या, हम जब इस सभ्यता So में रहते हैं तो सत्यता कहते हैं, और उसी में ही फिर हम So I was उस पे सफलता प्राप्त करते हैं। मैं मधुबन में थी। India. Om Shanti Didi. ओम शांति दीदी। Good morning. मैं good morning. गुड मॉर्निंग। Good night. Right? Right. आपका गुड नाइट Maybe it's है, good morning. Yeah, must be because मेरे लिए गुड मॉर्निंग है। for about 2 months, right? 5 weeks. 5 हफ्ते के लिए इंडिया में थी वो, And I know you had good time here. और आपने बहुत अच्छा समय बिताया है यहाँ I पे। just got back last night. मैं कल रात को वापस आई हूँ, और मेरा अभी तक जैसे कि इंडिया का ही समय चल रहा है। Didi, it was so interesting, some of the things you were sharing. कुछ चीजें आपने जो शेयर की वो बहुत ही दिलचस्प है। एक सवाल पहले है मुझे, You said that आपने कहा कि हर एक चीज में, बाबा कहते हैं कि सभी में कल्याण, हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। जब आप ज्ञान में आए, मेरा बाबा ने कब कहना शुरू किया कि सब में कल्याण है, सब में कल्याण समाया हुआ है? शुरू से ही बाबा कहते थे ये। See, one is these words. एक है ये शब्द Benefit in everything. कि Other हर एक drama is beneficial. एक है ड्रामा कल्याणकारी है, दूसरा है हर एक चीज में कल्याणकारी। वो Drama शुरू से ही है कि ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा शुरू से ही कहते थे is beneficial. ड्रामा का हर एक सीन कल्याणकारी है। Like people were concerned about लेकिन जब certain situations. लोगों को some कुछ people परिस्थितियों को की उनको चिंता थी, तो बाबा ने कहा it will कि be better and ये भी भला है और इसमें भी आगे और भलाई होगा। for drama. एक है ड्रामा के लिए, He always said, वो हमेशा कहते थे, I think लेकिन ये object, then it's जब वो अव्यक्त हुए तभी उन्होंने कहा। Right. So, how from the beginning you've had this feeling that there's benefit in everything, तो शुरू में से ही आपको लगा कि सब में कल्याण है? or did you आपको think drama is beneficial? हमेशा से ऐसा लगा, या ड्रामा में भी कल्याण है? एक है कि विश्वास होना, other is okay, then you दूसरा accept है it. कि आप उसे फिर स्वीकार करो, Right. आप जानते हैं कि ये सही है। Through intellect. एक है विश्वास के द्वारा, दूसरा है बुद्धि के द्वारा, और तीसरी स्थिति ऐसी आएगी कि आपको कल्याण अनुभव भी होता है, आप देखते भी हो कल्याण को, And आप that's more real, right? और अनुभव करते हैं तो उसमें रियल फील होता है। Like तो now, वो जो स्थिति है, every moment, जैसे अब every scene of हर drama, पल, हर सीन ड्रामा का see the benefit. मुझे यही आता है कि इसमें कल्याण है। They are कभी कभी चुनौती आती है, कभी कभी बहुत ही अ, अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है गहराई में कि कहीं ना कहीं इसमें
कल्याण समाया हुआ है। very much in opposition. कभी कभी बहुत कोई भी परिस्थिति ऐसी होती है कि ऑपोजिशन में है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन फील ऐसा होता है कि इसमें कल्याण समाया हुआ है। So I have a question related to that. तो So let's एक say सवाल है कि there is no benefit in immediately. समझो Let's say I अभी के feel अभी there is no benefit. मुझे फील हो रहा है कि इसमें Then I कल्याण नहीं है। think that ultimately क्या the drama is हम going to सोच the सकते golden हैं कि age, and the golden age will अंत में तो ड्रामा सतयुग में जाएगा, सतयुग तो आएगा तो वो सबके लिए कल्याणकारी है, whatever is या happening आपको लगता है कि now is अभी beneficial for everyone? जो भी हो रहा है उसमें भी सब में कल्याण समाया हुआ है? I think even now, मुझे लगता है अभी भी golden age, कल्याण समाया हुआ है, सिर्फ सतयुग नहीं, now, लेकिन अभी भी let's कल्याण say समाया हुआ है। something which seems समझो मुझे कुछ ऐसा चाहिए this should happen like this and all कि ये that. ऐसा होना चाहिए था, I don't ऐस believe in that. और मुझे If that doesn't happen, there is some benefit. और विश्वास नहीं है कि नहीं हुआ और उसमें कल्याण नहीं है। समझो नहीं हुआ जो मैं चाहती थी, Some benefit in that. मैं उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण देखती हूँ। If I would have got that, समझो अगर मुझे वो प्राप्त होता, I would have got more greed or attached or शायद मुझे उससे something कोई ना कोई लगाव हो जाता, right. या कुछ ऐसा होता जो सही नहीं होता। There's तो some उसी benefit in समय that also. स्वीकार करो कि इसमें भी कोई भलाई है। Not getting that. ये नहीं मिला मुझे, उसमें भी मेरी भलाई है। You know, so say it requires very deep faith. तो उसमें बहुत ही एक गहरा विश्वास चाहिए, और जब आपको वो गहरा विश्वास है, You experience संपूर्णता से विश्वास है, feel there तो is आप benefit. उसमें कल्याण अनुभव करेंगे, Every फील scene is करेंगे, connected with क्योंकि each other. हर एक सीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। Or हम change. निकाल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते किसी भी सीन को, लेकिन फिर ड्रामा संपन्न नहीं होगा। तो इसके लिए हर एक सीन आज के समय में कल्याणकारी है। So let's say we get मैं sick सोच or रही थी, something समझो हम dies, बीमार पड़ते हैं या कोई मर passes गया, away. That's तो when you feel, oh, what is the benefit here? तब आपको लगता है कि इसमें क्या फायदा हुआ, Beneficial. लेकिन शायद वो भी कल्याणकारी है, उसमें कल्याण है, When क्योंकि part is changing, पाठ बदल रहा है then soul has उस आत्मा का, तो आत्मा को तो जाना है, you cannot stop it. आप उसे रोक नहीं सकते। You know, there is age factor in some people's और lives. किसी किसी में तो They have to go. उनके There एज are भी है, they are physically not well. Maybe कुछ they get शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, soul is शायद ज्यादा बीमार पड़ गए, तो अगर वो आत्मा गई तो कल्याण है उसका। benefit. मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर एक में जरूर कुछ न कुछ कल्याण है। What about you don't say that. There is a lot of benefit. कल्याण तो है। That was my next question. मेरा दूसरा सवाल यही था, Because I remember when I first came to Baba, मुझे याद है कि जब मैं पहले बाबा के पास आई, stuck with me even वो एक चीज मेरे साथ जैसे कि रह गई, और वो संस्कार मैं अपने साथ लेकर आई ब्राह्मण जीवन में, कि इसमें कल्याण है। पिछले संगम युग से कुछ बचा होगा, क्योंकि मेरे दिल में वो बहुत बसा हुआ था कि कौन से संस्कार हम उस पहले के संगम युग से आए आप में, क्या ये भी आप में था कि क्या ज्ञान के पहले भी आपको ऐसा लगा कि सब कुछ कल्याणकारी है? आपको ऐसे क्यों लग रहा है पिछले कल्प से है? सारे संस्कार जो सतयुग के हैं वो त्रेता में, द्वापुर में और कलयुग में सब में चलते आए हैं, यानी कि आप में वो था स्वीकार करने का एटीट्यूड और वो हल्के रहने का एटीट्यूड, कि मैं साक्षी दृष्टा होकर हर एक सीन को देखूं। तो वो सतयुग से लेके अभी तक वही संस्कार चलते आ रहा है। In the golden age, I'm not thinking of सतयुग के बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ कि ये सब कल्याणकारी है। acceptance, yes, but even acceptance. स्वीकारना हाँ है। I was looking at the virtues. मैं गुणों को देख रही थी, मैं पांडव भवन में रहती थी। जब आप वॉक करते हैं
शांति स्तंभ और बाबा के कमरे के बीच में जब आप वॉक करते हैं तो 36 गुण हैं लिखे हुए, तो मैं देखती रही, मैं सोचती रही कि ये 36 गुण सतयुग में हैं, क्योंकि कुछ गुण यानी कि जो डिसिप्लिन है या दृढ़ता है, सिंप्लिसिटी जो है, वो सतयुग में नहीं है। सतयुग में क्या सिंप्लिसिटी है? सिंपल रहना, यानी कि सिंप्लिसिटी सिर्फ ऐसे नहीं कि कपड़ों के रूप में है, गहनों के रूप में है। सिंप्लिसिटी यानी कि आपका स्वभाव शांत है, आप अंदर बाहर सत्यता में रहते हैं। वो भोलापन जो है पवित्रता का, उसको सिंप्लिसिटी कहते हैं। यानी कि आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपकी खूबसूरती में कुछ भी ऐड नहीं करना है, आप नेचुरली खूबसूरत हैं, वो सिंप्लिसिटी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि फिर जब आप कोशिश करते हैं जो मैं नहीं हूं, तो चाहे वो स्थूल रूप में हो या मेंटल रूप में हो या रूहानियत में हो, तो कोई पूछ रहा था क्या सतयुग में परफ्यूम होगा? मैंने कहा फूलों में ही बहुत अच्छी सुगंध होगी, खुशबू इतनी अच्छी होगी फूलों में, पेड़ पौधे जो बाहर होंगे, फल जो होंगे, जो भी नेचर में होगा, सब में बहुत ही खुशबू होगी। तो जब आप अपने पर आते हैं, एक बहुत ही गुलाब का फूल जो है वो महत्वपूर्ण गुलाब, क्योंकि गुलाब को माना जाता है कि सुंदर फूल है और उसकी खुशबू भी जो है वो भी बहुत सुंदर है। मैं जानती हूँ कि शुरू से ही जब मैं पैदा हुई थी, गुलाब ही एक बहुत अच्छा एसेंस माना जाता था। तो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो हम यूज करेंगे, लेकिन अपने को सजाने के लिए नहीं, लेकिन नेचुरल तरीके से यूज होंगे। डिसिप्लिन तो होगा। सतयुग में आप ऐसे ही कुछ भी उठा के कुछ खाना नहीं शुरू करते हैं हर समय। यहाँ पे जैसे हम करते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ ज्यादा मीठा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो वहां पे डिसिप्लिन है, लेकिन वो नेचुरल है। आपको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है या आपको देखकर कोई डिसिप्लिन करे। उठने के लिए भी कोई अलार्म नहीं है, लेकिन आप स्वाभाविक तरीके से ही नेचुरली ही उठ जाएंगे। संगम युग पर हम उठते हैं, आप 12 बजे सो, आप 3:45 अपने आप उठ जाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें नेचुरल बनती जाती हैं, वो जैसे कि एक डिसिप्लिन ही है। तो डिसिप्लिन शब्द जो है वो फोर्सफुल उतना नहीं होगा जितना आज है। आज जैसे कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, लेकिन जो भी संस्कार हम संगम युग पर बना रहे हैं वो डिसिप्लिन है। हर एक गुण जो आपने देखा वो हर एक गुण सतयुग में होगा। वो बहुत अच्छा तरीका है देखने के लिए। मैं फिर से देखूंगी उन गुणों को कि कैसे ये गुण सतयुग में कैसे हम यूज करेंगे। यानी कि ग्रेटिट्यूड वहां नहीं था कि क्या ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता, धन्यवाद देना। आपकी जो संतुष्टता है वो ही आपको कृतज्ञता है। जो नेचर है, नेचर की तरफ, भगवान की तरफ, भाग्य की तरफ, जब सब कुछ है तब संतुष्टता होगी। तो संतुष्टता एक बहुत ही रॉयल संस्कार है। जैसे राजा और रानी है, वो कुछ ढूंढते नहीं रहते, आपकी रॉयल्टी ही आपकी संतुष्टता है। और संतुष्टता एक बहुत ही दिव्य संस्कार है, जहां आप कुछ मांगते नहीं है, पूछते नहीं है, आपके पास है वो।
मुझे संतुष्टता बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे ये गुण कैसे सतयुग में हम इसे यूज करेंगे। एक और बात मैं आज आप जैसे बताया आपने कि सभ्यता और सत्यता, आप सभ्यता आपके समय में बहुत जरूरी था जब आप बड़े हो रहे थे। कैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब कुछ इतना जरूरी था आपके। जब मैं मधुबन में थी तो कुछ लोग बहुत योग कर रहे थे लेकिन उनकी सभ्यता अच्छी नहीं थी, उन कुछ मनमुटाव था उनका। तो कैसे आप करें? मैं जानती हूँ कि वो योग बहुत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? हम दूसरों के किसी को नहीं देखें, मैं अपने को अगर देखती हूँ, मैं शायद मैं ना योग नहीं कर रही, मैं अच्छा योग तो कर रही थी, कैसे मैं अपनी सभ्यता को बढ़ाऊं? क्या हम उसे एक समान कर सकते हैं? समझो हम योग कर रहे हैं तो ही सभ्यता है या जरूरी नहीं है? मुझे लगता है कि अगर हम सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करेंगे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा को, तो अपने आप ही आप समझ जाएंगे कि आप में सभ्यता है। कुछ मैं समझती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं पाते हैं कि कैसे वो बोल रहे हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है, या किसी को दुख हो सकता है, या बहुत अच्छे तरीके से भी बोल सकते हैं, बेहतर तरीका भी है। लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो वो सीख जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं भी ऐसे बात कर सकता हूँ। जब हम ब्रह्मा बाबा के मैनर्स को देखते हैं, दादियों को देखते हैं, उनके पास कुछ नहीं था, सिंपल थे, लेकिन उनके पास रॉयल्टी थी और सभ्यता थी। तो लोग जाने जाते हैं अपने मैनर्स की वजह से, रॉयल्टी की वजह से। कुछ बहुत रूड होते हैं, रफ होते हैं। एक बहुत ही अच्छा सभ्य इंसान समय ज्यादा ले भी सकता है कि क्या कहना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, लेकिन उनके जो सभ्यता रहती है बहुत अच्छी रहती है। दलाई लामा जब स्टेज पे जाते हैं, वो नोटबुक के साथ या बड़े बड़े कागज लेकर नहीं जाता है, वो छोटे छोटे कागज लेकर जाता है और पॉकेट से निकल कर और बोलते हैं कि देखो मैं क्या लिखा है मैंने आज, और उन्होंने पढ़ा, फिर उसने दूसरा पढ़ा। तो इतनी दिलचस्प बात थी देखने कर, लोग बहुत खुश थे। वो बहुत ही जोकिंग भी कर रहे थे। एक तरफ से ऐसा लगता है कि वो क्यों कर रहे हैं, बट लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत ही सिंपल था, नेचुरल था, वो अपने दिल से कह रहे थे। इस समय दीदी, आपको क्या लगता है कि कौन से तरीके के सब मैनर्स हमको चाहिए? आप ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कैसे हम खुद को इम्प्रूव करें? सम्मान बहुत जरूरी है, मधुरता हो, क्योंकि आप जिस तरीके से बात करते हैं वो जोर से नहीं बोलना है, विनम्रता से बात करनी है, रूड नहीं लगे, शांति से बात करें। आपने क्या देखा है ब्राह्मण परिवार में और क्या जरूरत है? वो दो बहुत जरूरी है, खास करके हम कैसे लोगों से बात करते हैं, क्या बात करते हैं। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही कह देते हैं। Filter for me especially, I keep thinking, and there मेरे has लिए to तो मुझे ऐसा लगता है फिल्टर होना चाहिए।
कि क्या मैं सोच रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। That's okay. Okay, thank you, Didi. Om ठीक है Shanti. दीदी, ओम शांति। Thank you. Oh, Shanti. Shanti. ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। यानी आगे बढ़ाने के, उससे मैं समझती हूँ बाबा का मेरे से प्यार था बस, क्योंकि हर बात में बाबा ने मेरे को आगे किया है। इतना था नहीं मेरे में कुछ गुण, पर ये तो बाबा ने अलग करके अरबों को पढ़ाया, आगे किया, विश्व के आगे किया, ये तो बाबा ने किया है। समर्पित भी बाबा ने कराया हमारे से, हमको पता थोड़ी था ये क्या हुआ, सिखाया नहीं। राज विद्या कैसे पढ़ानी है, बच्चों को क्या करना है, कैसे इनको हॉस्टल में रखना है, ट्रेनिंग दी न सारी। फिर सर्विस में मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं बाबा से नहीं बिछड़ना चाहती थी, रोया भी मैंने, आंसू बाया प्रेम का। इतना टाइम बाबा मम्मा से रहे, कहाँ हम कैसे जाएंगे, कौन है अभी दुनिया में हमारा, सब कुछ तो यही है। लौकिक परिवार भी यहाँ पर, अब कहाँ जाएंगी हम, सब निकल गई सर्विस में। मैं बाबा रोज हाथ उठाता था, आज कौन जाएगा, मैं ऐसे करके बैठती थी, बाबा मेरे को देखता था तो ये क्यों नहीं जाती है। तो भविष्य जबरदस्ती मेरा बनाया, कैसे भी मैं नहीं जाती थी, जाना है, सेवा करनी है, मैं चाहती नहीं थी। कोई घटना याद है जैसे जो बाबा ने इस प्रकार से आपको भेजा ना, ऐसे जब मैं नहीं गई ना, मैं कहा नहीं, तो रोया ना, तो एक बाह से मामा ने पकड़ा, एक बाह से बाबा पकड़ के नीचे जा रहा था, बस में बिठाया जाकर, और मैं सारी बस में आंसू बहाती बहाती जाके सेवा करने के लिए पहुंची। आज दिल में आता है ना, ये न होता तो आज कहाँ हम होते। ऐसे जैसे अंदर बैठी है ना, बाबा कहते हैं जो गौ दूध नहीं देती है पत्थर माल है। ये बाबा ने जबरदस्ती मेरे से एक भविष्य बनाया, न चाहते हुए। ये हर बात में समर्पित परिवार को जब भी कराया, हम थोड़ी चाहती थी लोग के पास जाए। मैं कहती थी मेरा कौन सा कर्म बंधन है, बाबा मेरे को क्यों भेजता है, बाबा क्यों कहता है इनको वाणी तुम सुनाओ। तो मैं नहीं चाहती थी कर्म बंध, पर्सनल मेरे को बाबा कहते, पर मेरा भविष्य बाबा को बनाना था। मेरा था भी नहीं लौकिक में, तो मेरे को आता था, पर नहीं इससे भविष्य बनता है। मैं अलौकिक थी तो अलौकिक कौन बनाएगा। तो बाबा मेरा भविष्य जबरदस्ती बनाया है। मैं हर बात में देख रही हूँ ना अपने को, तो कैसे मेरे बाबा ने भविष्य बनाया है। आज तक भी यहाँ मधुबन में मैं आके रहूं, कहाँ बैठी हूँ, कहाँ मैं रहूं, जबरदस्ती दादी कहती है नहीं रहो, ये कहती है रहो, बठिया करो, ये करो, नहीं जाना है भाई, जाना है, ये कौन करेगा वहां, नहीं जाना, जबरदस्ती है। तो मैं देखती हूँ भविष्य मेरा जो उज्जवल है, न चाहती मेरा भाग्य, इन्होंने परिवार का भी प्यार है, बड़ों का भी मेरे ऊपर है, और मेरा वहां से बना हुआ है बहुत। इसलिए मेरे को परिवार से जिगरी प्यार है, बाबा से प्यार है, और सर्विस में जो अनुभूतियां की है तो ज्यादा प्यार हो गया है। अंदर से मैं सबको अच्छा समझती हूँ, तो न चाहते हुए को कोई आगे कर दे, इतना कम बात है क्या। ये किसका अनुभव नहीं होगा जो मेरे को फील होता है अंदर। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त
अव्यक्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी। आपने बाबा हमें। ओम शांति। अव्यक्त परिवार, ओम फरिश्तों के दिल से रू रिहान। ओम शांति। ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली है 18 अक्टूबर 1971 की मुरली है। मुरली का शीर्षक है दीपमाला, चैतन्य दीपों की माला की यादगार। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आप दीपकों की माला देखने के लिए आए हैं। जो दीपमाला का यादगार दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो, तो देखते हुए ये खुशी होती है कि हमारी ही यादगार मना रहे हैं। जैसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, वैसे अपनी यादगार को देख स्मृति आने से आप सभी भी विश्व के बाप और सारे विश्व की आत्माओं को प्यारे लगते हो। तो आज यादगार रूप को प्रत्यक्ष रूप में देखने आए हैं। माला में एक दाना नहीं होता, अनेकों की माला बनती है। अगर एक दीपक अलग जगा हुआ हो तो उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अनेक दीपक जगे हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं। तो हर एक अपने को इस दीपमाला के बीच पिरोया हुआ, जगा हुआ दीपक समझते हो। वह आप लोग भी अपने जगे हुए दीपकों की माला को देखते हुए हर्षित होते हो। आज दीपमाला के दिन आप सभी ने दीपावली मनाई। आज विशेष रूप से दीपावली मनाई। यूं तो सदैव जगे हुए दीपक हो, लेकिन जब विशेष यादगार का दिवस होता है तो विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? विशेष आत्माएं जो विशेष रूप से निमित्त बनते हैं, उन्हों को विशेष सर्विस क्या करनी है? विशेष आत्माओं को तो अन्य से विशेष कार्य करना है ना, क्योंकि जो अन्य आत्माएं भी कर सकती हैं और कर रही हैं, वह किया तो बाकी फर्क क्या हुआ? विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों को और भक्तों की तीनों ही रूप में सेवा करते हैं।
विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं, वह समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पॉन्स दिया, वह मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया, अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार व भावना का फल भगवान ने पूरा किया। यह अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। They continue to experience that in a practical way. We will continue tomorrow. आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।